20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। साध्वी प्रज्ञा, साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह, ये वो तमाम नाम है। हालांकि बीजेपी में ऐसे नेताओं की फहरिस्त लंबी है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये तीन प्रमुख रूप से वो तीन नाम हैं जो अक्सर बीजेपी की फजीहत बढ़ा देते हैं अपने विवादित बयानों से। बेहद चर्चित हैं, यूँ कहें कि बदनाम हैं विवादित बयान देने के लिए। और इनके बयानों से देश की राजनीति नहीं गरमाती बल्कि विवाद भी होता है और कई बार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाती है। तो क्या 2014 के बाद अब 2019 में जब बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार दोबारा बनने जा रही है, तो क्या इन तीन नेताओं के बयान या इस तरह के नेताओं के बयान एक बार फिर सुनने को नहीं मिलेंगे? विवादित बयानों पर लगाम लगेगी? कंट्रोल हुआ है, लगाम कसने की तैयारी है वैसे नेताओं पर जो विवादित बयान देकर अपनी ही पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा देते हैं, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा देते हैं और कई बार सरकार की मुश्किलें बढ़ा देते हैं? यह सवाल इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल अपने नए नवेले सांसदों को संबोधित कर रहे थे तो अपने संबोधन में पीएम ने साफ कहा कि छपास और दिखास रोग से बचना चाहिए। आप कैमरा और माइक देखकर कुछ भी ना बोलें। कुछ भी बोल देने की हड़बड़ी में आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ जाती है, हमारे अच्छे कामों पर पानी फिर जाता है। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अपने इन सांसदों का मजाक भी खूब उड़ाया है, बेहद सधे शब्दों में, बेहद संकेतों में कहा कि कुछ लोगों को सुबह उठकर राष्ट्र के नाम संदेश देने की आदत होती है, कुछ भी बोल देते हैं। और 5-6 नमूने हैं, नमूना तक कहा है, 5-6 नमूने इस तरह के होते हैं जिसके बारे में मीडिया भी जानती है कि उनके पास जाएंगे तो कुछ ऐसा बयान निकल कर सामने आएगा, मसाला आ जाएगा और मसाला मिल जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मीडिया उनके पास चली जाती है क्योंकि उनको बयान देने की आदत होती है, दिखना और छपना उनकी बीमारी होती है, इसलिए वो बयान दे देते हैं। और बयान देने के बाद बयान पर बयान, वार पलटवार, फिर इस बयान पर उसका बयान, इस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से एक विवाद चलता रहता है और सरकार के अच्छे कामों पर पानी फिर जाता है। तो आप कुछ भी बोलिए तो सोच समझ कर बोलिए। और बिल्कुल मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजाक भी उड़ाया, कहा कि नमूने हैं जो इस तरह के बयान देते हैं और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री अपने संबोधन में ये संकेत दिए हैं, उनको स्पष्ट रूप से मैसेज दे दिया है कि आप इस तरह के बयान देंगे तो ठीक नहीं होगा। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान भी गिरिराज सिंह ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि जिनको 3 हाथ की जमीन चाहिए, वो कब्र के लिए जमीन चाहिए, उनको वंदे मातरम बोलना होगा। इस बयान पर खूब विवाद हुआ, खूब उनकी भी फजीहत हुई, बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को देशभक्त बता दिया और इस पर भी फजीहत हुई। तो ऐसे बयानों से जाहिर है बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती रही है और इसको लेकर अब प्रधानमंत्री सख्त हैं। वो नाप चुके हैं कि ऐसे बयानों से क्या नुकसान हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी न तो 2014 से 2019 के बीच बीजेपी का जो कार्यकाल रहा, एनडीए का जो कार्यकाल रहा, उसमें न तो किसी प्रधानमंत्री पर हम आरोप लगे, न ही किसी मंत्री पर आरोप लगे, सरकार पर कोई गंभीर आरोप नहीं लगा। बावजूद इसके हमारी मुश्किलें बढ़ती रही क्योंकि हम इस तरह के बयान देते रहे और हम लोगों को मसाला देते रहे, अपने खिलाफ बात करने का, अपने खिलाफ बातें करने का मसाला देते रहे। इस वजह से सरकार की मुश्किलें बढ़ती रही है। तो अब सोच समझकर बोलना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को यह नसीहत भी दी है कि आप याद रखें, कुछ भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता, सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड होता है। और जब आप बोल देते हैं तो हमारी मुश्किलें भी बढ़ जाती है, उसका नुकसान पार्टी को भी होता है और उसका नुकसान सरकार को भी होता है। सोच समझ कर बोलें। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in।
अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।